जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप बाकू अज़रबैजान में अगर टेक्सटाइल का होलसेल बिज़नेस करना चाहते हैं या बाकू में बैठकर आप रशिया या सेंट्रल एशिया की दूसरी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, तो इस हवाले से क्या स्कोप और पोटेंशियल है। हमारे साथ आसिफ भाई मौजूद हैं, जो पिछले बहुत से सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो अज़रबैजान के तकरीबन 4-5 बड़े बिज़नेसमैन हैं, उनमें से ये एक हैं और काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं। तो एक तो इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और उसके साथ-साथ इनसे डिफरेंट सवाल होंगे ताकि आप लोगों को जो ऑन ग्राउंड रियल पोटेंशियल है, इस हवाले से इन्फॉर्मेशन मिले और जो हमारे साथी हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं इस सेक्टर में, उनके लिए भी ये एक अवेयरनेस वीडियो हो। तो सबसे पहले तो आसिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू। आप अपना छोटा-सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे भाइयों को दे दें। जी, अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों ਨੂੰ ਸੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम आसिफ जावेद सर। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ इधर हम काम कर रहे हैं बाकू में तकरीबन 18 साल से। टेक्सटाइल सेक्टर है, गारमेंट्स है, लेकिन मोस्टली अब टेक्सटाइल से ताल्लुक़ हो गया है, गारमेंट्स थोड़ी कम कर दी है। जी। अ, अच्छा काम है, उस हवाले से बाज़ार में बैठे हैं, होलसेल का काम है हमारा। 6 दुकानें हैं मेरी होलसेल की सदर माशाल्लाह, बाज़ार में। माशा मोस्टली हमारा काम अज़रबैजान और रशिया के जो लोग हैं, उनसे ही है। पाकिस्तान में कौन से शहर से सर? पाकिस्तान में मेरा शहर फैसलाबाद है सर। ज़बरदस्त। फैसलाबाद से माल मँगवाते हैं, बेडशीट हमारी बेडशीट है, किचन डस्टर है, कुछ मुल्तान से करते हैं किचन डस्टर और टॉवल कराची से उठाते हैं, अच्छा। कुछ फैसलाबाद से तैयार करवाते हैं। तो ये ऐसे मिक्स करके हम अपना जो है तो जितनी ज़रूरत है वो लेके आते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ मुझे तकरीबन 12 साल हुए अज़रबैजान में और आप मेरे से भी पहले इस बिज़नेस में थे यहाँ पर और काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे एक बहुत ही ट्रस्टेड है जो है बिज़नेस पार्टनर के तौर पर तकरीबन पिछले 12 सालों से तो मैं इनको जानता हूँ और जितना मैं खुद पे ट्रस्ट कर सकता हूँ उतना ही आसिफ भाई पर बल्कि उससे थोड़ा-सा ज़्यादा ही कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस करते हुए क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अज़रबैजान में कोई कामयाब बिज़नेसमैन नज़र नहीं आता। तो आपके सामने जो आसिफ भाई हैं, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है क्योंकि यूट्यूब पे मेरा काम तो चलो मैं बोलता रहता हूँ, लेकिन बहुत से लोग जो है वो कम बोलते हैं लेकिन एक्शन ज़्यादा करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। तकरीबन 3 से 4 करोड़ का माल हर महीने इनका आ रहा है, 2 कंटेनर ऑलमोस्ट इनके समटाइम 3 कंटेनर आ रहे होते हैं और 200 दुकानों को ये सदरक में होलसेल की सप्लाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी टेक्सटाइल जो है प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं, बेडशीट, टॉवल किचन टॉवल और ये प्रोडक्ट्स और उसके साथ-साथ चाइना और टर्की की जो प्रोडक्ट्स हैं इन दोनों को कम्पीट कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि चाइना को कम्पीट करना और फिर यहाँ पर अज़रबैजान में यानी टर्किश वर्ल्ड के अंदर रहते हुए बिल्कुल बॉर्डरिंग कंट्री टर्की है, तो उसको कम्पीट करना क्वालिटी के लिहाज से और उसके आप जो प्राइस है, जी, उस जी, हिसाब जी, से जी। बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर यहाँ की लैंग्वेज को समझना, यहाँ के कानून को समझना, यहाँ के एनवायरनमेंट को समझना, यहाँ के रिटेलर्स को मैनेज करना क्योंकि आपको पता है दुनिया में आप जहाँ पर भी काम कर रहे होते हैं, तो आप जो है वो क्रेडिट पे काम कर रहे होते हैं और ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट काम है क्रेडिट पे करना। जब आप माल लेकर फिर आगे उधार देते हैं और फिर रिकवरीज़ करना, तो ये इन्हीं का हौसला है माशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे पहला सवाल करूँगा जी। कि बाकू अज़रबैजान में सदरक जो होलसेल मार्केट है, इसकी मौजूदा इस वक़्त की क्या सूरत-ए-हाल है और इसमें आप क्या पोटेंशियल देख रहे हैं? ये सदरक अज़रबैजान आप कह सकते हैं कि रशिया का जो अज़रबैजान के साथ एरिया लगता है ना, इसमें आप कह लें दागिस्तान है, बहुत बड़ा बाज़ार है दागिस्तान का, चेचन है, पिटिगोर्स्क की ये साथ एक रशिया का बहुत बड़ा बाज़ार है। ये सारे बाज़ार बाकू से खरीदारी करते हैं अज़रबैजान से। अभी ये कोरोना की वजह से अभी तक बॉर्डर बंद है, उसके बाद ये रशिया की जंग लग गई है। ये जंग की वजह से थोड़े हालात टफ हैं, बॉर्डर बंद है। अदरवाइज़ ये जितनी परचेज़िंग होती थी ना इन एरियाज़ की, जी, जी। जॉर्जिया इवन के जॉर्जिया भी यहाँ से ही खरीदारी करता है।
यूक्रेन से यहाँ ट्रेन जाती है, वहाँ जितनी सस्ती चीज़ें होती थी वो यहाँ से यूक्रेन बाई ट्रेन जाती हैं। बाय फ्रेंड। बाकी मार्केट बहुत अच्छी मार्केट है। इस वक़्त जो मार्केट की सूरत-ए-हाल है वो स्लो है। स्लो छोटे बिज़नेसमैन के लिए आप कह सकते हैं, बड़े के लिए नहीं। बड़े के लिए बहुत बड़ी पहले से काम बढ़ गया है, थोड़ा नहीं हुआ। जो छोटे लोग हैं, उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं क्योंकि वो अभी उस मुकाबले से बाहर निकल गए हैं। ये मेरा ख़्याल है अभी पूरी दुनिया में यही सूरत-ए-हाल है कि बड़े जो लोग हैं वो रास्ता नहीं दे रहे। तो बाकू में भी यही सूरत-ए-हाल है, बड़े लोगों का काम बहुत ज़्यादा हो गया। इसी हिसाब से पाकिस्तानी कोई बड़ा इन्वेस्टर है नहीं। अगर पाकिस्तानी कोई बड़ा इन्वेस्टर बैठेगा, हम लोग हमारा रेट इतने बुरे हालात पाकिस्तान के होने के बावजूद, कीमतों का डिफरेंस होने के बावजूद भी हम लोग कम्पीट कर सकते हैं तुर्की के रेट को, चाइना के रेट को, ईरान के रेट को। ये इवन कि उज़्बेकिस्तान जो है उसके रेट को डबल बेडशीट में हम लोग आराम से उनके मुकाबले में काम कर सकते हैं। मार्केट में जगह है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो एक पॉइंट आपने किया कि छोटा जो इन्वेस्टर है, छोटा होलसेलर है, उसके लिए मुश्किलात हुई है, लेकिन बड़े होलसेलर के जी, लिए जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ है, क्योंकि बड़ा होलसेलर अब अपनी मर्ज़ी का रेट दे जी, सकता जी। है। जब छोटा होलसेलर निकल जाता है, तो कॉम्पिटिशन एक तरह से कम हो गया जी, है जी। और अब एक तरह मोनोपोली की तरफ जा रहे हैं। जी, जी, मतलब हम बिल्कुल। ये कह जी, सकते हैं जी, बिल्कुल। कि 3-4 लोग जब बड़े रह जाएँगे, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी का रेट देंगे और बेहतर रेट पे आप जो है वो मार्जिन भी बढ़ जाएगा। जी, बिल्कुल ऐसे ही। जी, एक्सीलेंट। तो इसके साथ-साथ जैसे दूसरा जो रशियन मार्केट का आपने बताया कि रशियन मार्केट की मौजूदा सूरत-ए-हाल में अज़रबैजान से ही बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रही थी, दागिस्तान उसके साथ-साथ जी, जॉर्जिया जी। और यूक्रेन के अंदर। तो आपकी बातों से ये बात क्लियर हुई। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा आप मज़ीद वज़ाहत कर दें कि हमारी प्रोडक्ट्स की रशियन मार्केट में कितनी डिमांड है और क्या रशियन लोग हमारी प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं? और कॉम्पिटिटिव के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि चाइना है, उज़्बेकिस्तान है, टर्की है, इन 3 के साथ हमारा मेजर कॉम्पिटिशन है। जी, जी। तो आप इस हवाले से आपका क्या कहना है? क्या सूरत-ए-हाल है रशियन मार्केट की? ये एक तरह से एक बहुत अच्छा सवाल है। अ, जो लोग यूरोप से काम कर रहे हैं, बड़े-बड़े घर हैं, ज़ाहिर है वो भी नई मार्केट के तलाश में रहते हैं। जी, ऐसे ही। रशिया की मार्केट पाकिस्तान के लिए इस वक़्त जो है ना बहुत गोल्डन मार्केट है। उसकी मैं आपको मेन वजह बताता हूँ कि रशिया की मार्केट के लिए दुनिया क्लोज़ हो गई है, छोटी हो गई है। उसकी बिल्कुल सही। जो काम करने वाले लोग हैं उनको पता है कि रशिया का जो स्विफ्ट कोड है ना जनाब, जी, वो जी। इंटरनेशनल तौर पे बंद हो गया है। रशिया का स्विफ्ट कोड बंद है और जो लोग इम्पोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, उनको पता है कि स्विफ्ट कोड की क्या हैसियत है बिज़नेस में। यानी कि इम्पोर्ट के लिए दुनिया बंद होगी उनके लिए उनके लिए और बंद हो गई। आप जो है अगर एक ही सोर्स है, जी। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ जाता है। जी, जी, इसीलिए आप देख सकते हैं कि अभी जो रशिया के लिए एक ही रास्ता बाकी बचा है, ईरान से माल आ रहा है, पाकिस्तान पाकिस्तान बाई रोड ट्रेड कर सकता है। बिल्कुल सही। 15 दिन के अंदर आप कंटेनर अपना मॉस्को दे सकते हैं। अभी आपको ये रास्ता रशिया ने दिया है कि ईरान का अज़रबैजान के रास्ता ये रास्ता जा रहा है जी, जी। अज़रबैजान के थ्रू ताफ्तान ताफ्तान बिल्कुल। से जी, जी। ताफ्तान से आ रहा है ये आस्तारा, आस्तारा से बाकू, और बाकू से बाकू ये मॉस्को मॉस्को जा स्ट्रेट रहा है। फॉरवर्ड तो ये दागिस्तान। आपका 15 दिन का जो है ट्रांज़िट टाइम है आपका। सिर्फ़ यही एक रोड चल रहा है, बाकी सारा रास्ता रशिया के लिए बंद है। हुँ, हुँ, हुँ। ये पाकिस्तान के लिए सबसे गोल्डन चांस है। आप लोग अगर काम करेंगे, थोड़ी-सी मुश्किल मार्केट है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, लोगों को समझ नहीं है। लेकिन अभी जो बड़े लोग हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, जो बैठेंगे इस मार्केट में अपना टाइम देंगे, अपना इन्वेस्टमेंट देंगे, तो वो इस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। वहाँ से यूरोप निकल गया, मल्टीनेशनल टोटल कंपनी निकल गई है यूरोप की, बिल्कुल सही। अमेरिका निकल गया, अफ्रीका निकल गया। जो जो लोग भी स्विफ्ट के साथ काम कर रहे थे, बैंकों के साथ काम कर रहे थे, वो इस वक़्त इतना गैप है, आप अंदाज़ा करें कि एक-एक जो आइटम है उसके लिए अभी जो आस्तारा पे अभी एक कंटेनर हमारा आया है, तो 15 दिन गाड़ी जो है ईरान में खड़ी रही है। 15-16 किलोमीटर दूर तक कंटेनर्स की लाइन्स हैं जो इन हो रही हैं जनाब, वो इतना रश है बिल्कुल और टोटल माल जो है सही। रशिया के लिए जा रहा है। ये मैं आपको ज़बरदस्त। बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, आप चेक करके पता कर सकते हैं कि भई जब इस वक़्त ये सूरत-ए-हाल एक ही रशिया ऑप्शन रह गई है, पूरी दुनिया जी, बंद जी। हो गई है, तो इसका मतलब है कि वो इस वक़्त जो
पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर है जी, बिल्कुल। या एक्सपोर्टर है, उसको इस मार्केट में एंट्री सीरियस होके देनी जी, जी, चाहिए, जी। क्योंकि इस वक़्त उनको ज़रूरत है। और अब अगर हम अपना क्लाइंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं और अपने लिए जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आफ्टर वार जब सूरत-ए-हाल नॉर्मल होगी, जी, बिल्कुल। तो ये एक मार्केट हमारे लिए हमेशा के लिए बेनिफिशियल हो जी, सकती और एक चीज़, है। अगर वार ख़त्म भी हो जाती है ना यूक्रेन के साथ, रशिया ओपन नहीं होगा। अमेरिका इतनी जल्दी पाबंदियाँ नहीं उठाएगा रशिया से। ये बिल्कुल पाबंदियाँ जाएँगी सही। साल हर साल, इतनी जल्दी नहीं। ये मार्केट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जगह है, बड़ा गैप है, पाकिस्तान इसको पुर कर सकता है जितनी जैसे इंडिया कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया उधर आने के लिए बहुत ज़्यादा उसको चक्कर लगाना पड़ता है उसके माल को। बिल्कुल, कम से हमारे कम तो 40 हम दिन उसको लगते हैं जल्दी माल उधर कर जाने सकते के, 45 दिन लगते हैं बिल्कुल माल, सही, लेकिन बिल्कुल। हमें तो ये खुश्की का रास्ता है, हमारा रास्ता बंद ही नहीं हो रहा। और हमारे इंपोर्टर्स के अभी रिसेंटली जो है एक्सपोर्टर्स जी। के लिए कुछ इस तरह की भी ऑफर्स आई कि आप हमें माल तफ्तान में ही दे दें जी, जी, और बिल्कुल। पेमेंट आपको कैश, अगर बैंकिंग का कोई इश्यू आ रहा है तो आपको पेमेंट उधर तफ्तान जी, में जी, ही, यानी बिल्कुल। ईरान के बॉर्डर पर ईरानी जो है वो इस तरह से वो मिलकर बीच में मिडल मैन, तो ये बहुत यानी बहुत सी ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बिजनेसमैन हैं, एक्सपोर्टर्स जी, हैं, जी। मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको इस बारे में देखना चाहिए। और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इसको कि जब पूरी दुनिया क्लोज़ हो जी, गई है, बिल्कुल। तो एक ये रास्ता साँस लेने का उसके पास है, तो बिल्कुल, हम उसको इस्तेमाल बेहतर कर सकते हैं। यूटिलाइज़ कर बिल्कुल सकते सही। हैं। एक्सीलेंट। सर, एक जो अहम बात है कि आप भी इस बात को समझते हैं, ये बहुत चुभता-सा सवाल है कि बिज़नेस में बहुत से लोग जो हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में हर जगह अच्छे-बुरे लोग होते हैं। तो बिज़नेस में लोग अक्सर फ्रॉड और धोखा दे देते हैं और इस हवाले से बहुत से हमारे भाई मुहतात रवैया इख्तियार करते हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कौन से मेजर्स लेने चाहिए और किस तरह से हमें एक-दूसरे के साथ चलना चाहिए? क्योंकि हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हैं कि जिसमें हम विन-विन सिचुएशन में, हमारा इन्वेस्टर भी, बिज़नेसमैन भी एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हुए एक-दूसरे को बेनिफिट पहुँचा सकें। ये भी सवाल जो है, ये तो ज़ुबान ज़द-ए-आम सा सवाल है कि बाकू में फ्रॉड होता है। जी, जी। असल में बाकू में फ्रॉड की 2 किस्में हैं, 2 तरह का फ्रॉड होता है। जी, जी। एक फ्रॉड वो है जो हम खुद करवाते हैं अपने साथ, सही। वो दूसरा नहीं करता, समझ लें हम खुद ही करते हैं। वो मोस्टली जो मेरे जैसे लोग हैं, मज़दूर तबका कह लें, या आगे बढ़ने की जुस्तजू में मज़दूरी किए, जैसे लोग यूरोप जाते हैं, उस चीज़ को सामने रखकर इधर मेरे, अगर मैं कुछ गाइड कर दूँ, कोई और लोग गाइड करते हैं कि आ जाओ आगे काम है, आगे जा सकते हैं यूरोप की, तो वो असल इस वजह से फ्रॉड ज़्यादा होते हैं कि लोग आते हैं आगे जाने के चक्कर में। तो मेरा दोस्तों से मशवरा है कि पहले जो बंदा आपको ये बात कह रहा है कि भई मैं आपको आगे भेजवा रहा हूँ, आपका वीज़ा लगवा रहा हूँ आगे का, तो पहले कम से कम आप देखें कि भई ये इधर क्यों बैठा है इतनी देर से? बिल्कुल अगर इसकी कोई सही। इतनी अप्रोच होती तो ये ज़ाहिर है कहीं और जगह जाके बैठा होता। इससे बेटर जगह पे बैठा हाँ, होता। सही, बिल्कुल ये तरीका है, ये सही। बंदा खुद ही बगैर सोचे-समझे, अगर मैं किसी को 2000, 10,000, $20,000 देता हूँ कि भई तू मुझे आगे मेरा सिलसिला बना दे, तो वही वो तो खुद खुद इधर बैठा है। आपने बगैर तस्दीक किए उसको पेमेंट दे दी है। अब उसने तो पेमेंट ली इसलिए है कि उसने, ज़ाहिर है उसका और कोई ज़रिया तो नहीं है, उसने तो खानी ही है। बिल्कुल। आप जाएँगे तो कोई और आ जाएगा। तो ये कोई फ्रॉड नहीं है, मैं समझता हूँ ये कोई फ्रॉड यानी नहीं है। लालच में या आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप अज़रबैजान में कामयाबी हासिल करें, आप दरअसल गलत रास्ता, गैर कानूनी रास्ता अडॉप्ट जी, करते जी। हुए आप आप आगे यूरोप जाना जाना चाह चाह रहा रहे हूँ। थे। हालाँकि आपको कानूनी मामलात में चलना चाहिए। और बिज़नेसमैन जो होता है मसलन हम ये बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर तकरीबन बॉर्डर पर अभी रिसेंटली बहुत से पाकिस्तानी इंडियंस पकड़े गए रशिया बॉर्डर क्रॉस करते हुए, इसी तरह ईरान के बॉर्डर पे, इसी तरह से जो जॉर्जिया के बॉर्डर पे। तो हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, वो यहाँ पर आते हैं तो मुख्तलिफ जो है बुरी एक्टिविटीज़, मैं मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि मसलन ये बातें करूँ और मैंने कभी इस तरह से की भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव बातें और अपनी ही कम्युनिटी, अपने ही साथियों के लिए, अपने हमारी कौम के लिए। लेकिन ये जो हमारे साथी हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, जब आते हैं, कोई चोरियाँ करता है, कोई यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग करता है, कोई बॉर्डर क्रॉसिंग करता है और ये बिज़नेस वीज़ों पे आते हैं। यानी जी, बिज़नेस जी। वीज़ों पे आके
आप ये तो इसकी वजह से ये हो रहा है कि जो सहूलतें हमें हासिल थी, बीइंग अ नेशन, जो इज्जत हमें मिला हुआ है, जो मुकाम मिला हुआ है, जो हमें एयरपोर्ट पे वेलकम किया जा रहा था, आज उसी एयरपोर्ट पे आप जब आते हैं तो जिसकी उम्र 30 साल से कम है उन्हीं को एयरपोर्ट से डिपोर्ट जी किया जी। जा रहा है। आज ये सूरत हाल है। अगर अगर हम अपने हमें जो इज्जत दी गई है उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, अगर जो हमें मुकाम दिया गया है उसकी परवाह नहीं करेंगे, तो दुख की बात यह है कि फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट को और पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के नाम को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि एक तो कोशिश ये करें कि लीगल रास्ते अडॉप्ट करें, और दूसरा ये कि आपका जो मकसद है, अगर आप वाकई बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप वाकई कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आज के दौर में अकेला बंदा ना बिजनेस कर सकता है ना ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आज दौर है बिजनेस इकोसिस्टम का, इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम का। एक टीम बन के चलें, और टीम में ही हम सबकी मजबूती है और हम सबका फायदा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आसिफ भाई के साथ पिछले 12 साल से मिल के काम कर रहे हैं। हम कंटेनर लाते रहे हैं, होलसेल करते रहे हैं, सारे मामला को चला रहे हैं। तो उसमें इनकी जो है अपनी मेहनत है, मेरी अपनी मेहनत है, और अल्लाह ताला मेरी किस्मत मुझे दे रहा है, इनकी किस्मत इनको दे रहा है। तो अब अगर हम मिलके 4 लोग काम करेंगे, 10 लोग काम करेंगे, तो एक तो काम का वॉल्यूम बढ़ेगा। रशिया बहुत बड़ी मार्केट है, हम उसको सप्लाई दे सकते हैं। आजरबाईजान में आगे 200 लोगों को दे रहे हैं, फिर 400 लोगों को देना शुरू कर सकते हैं। आगे 2 कंटेनर आ रहे हैं, कल को 10 कंटेनर ला सकते हैं। तो हम आपस में टीम वर्क में काम करते हुए जो मौजूद पोटेंशियल है उसको मजीद बेहतर तरीके से यूटिलाइज जी कर जी। सकते हैं, उससे फायदा उठा सकते हैं। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बिजनेस की तरफ आए और बेहतरीन अंदाज से बिजनेस करने की कोशिश करें। एक मैं आपसे जो है वो मजीद सवाल इस हवाले से करना चाहूंगा, थोड़ा सा डिटेल आप इसका जवाब दीजिएगा कि आजरबाईजान में होलसेल मार्केट है सदरक बाजार। जी ये आप पाकिस्तान से कौन कौन सी आइटम्स जो है टेक्सटाइल से रिलेटेड आजरबाईजान में लाकर होलसेल कर सकते हैं, जिनका पोटेंशियल जो है वो अच्छा है। और क्योंकि आप प्रैक्टिकली आजकल माशाल्लाह ला रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो आप वो 5 6 या 10 आइटम्स का हमारे भाइयों को बता सकते हैं कि जो बिजनेसमैन उससे मुताल्लिक है, या वो मैन्युफैक्चरर हैं या एक्सपोर्टर हैं या बी ग्रेड का काम करने वाले हैं, लेफ्ट ओवर का काम करने वाले हैं, तो ऐसे बहुत से हमारे भाई वो हमारे साथ टीम में भी शामिल हो सकते हैं या मिल के हम काम कर सकते हैं। तो वो आइटम्स के बारे में आप थोड़ा सा बता दें, किन किन पे काम हो रहा है सदरक में इस वक्त। जी, बिल्कुल। एक तो वो एक छोटी-सी चीज़ रह गई थी कि वो 2 फ्रॉड बताए थे कि एक तरह का, दूसरा फ्रॉड की बात, दूसरा असल चीज़ ये है, अब ये इसी सवाल के रिलेटेड वो चीज़ है कि कुछ माल मँगवा लेते हैं हम लोग पाकिस्तान से। वो माल तकरीबन स्टॉक में माल मँगवाते हैं, वो माल होता है यूरोप जाने वाला। जी जी। उनका स्टाइल होता है, वो आता है, माल रुक जाता है। ऐसे ही जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो पेमेंट का तकाज़ा करता है, आगे वो माल निकलता नहीं है। आगे मेरे जैसा बंदा है, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो माल पड़ा रहे और मैं उसकी पेमेंट रिवर्स कर दूँ। बिल्कुल, क्योंकि जितनी की वो माल होता है उससे डबल तो वो उसके ऊपर कॉस्ट पड़ उसकी चुकी कैरी होती आ है। जाती है। जी तो जी। इसलिए वो भी एक फ्रॉड की शक्ल में आप उसको कह सकते हैं, लेकिन वो फ्रॉड होता नहीं है। वो बंदा मजबूर हो जाता है क्योंकि माल जो है वो बाज़ार का आता नहीं है। वो जो उसके पास होता है वो उस पे खर्च कर देता है। वो उसका जो अपना है ना वो ही नहीं तो निकलता। इसका एक सोल्यूशन प्री ये शिपमेंट जी, जी। इंस्पेक्शन की शक्ल में नहीं, भी नहीं, तो नहीं, हो ये सकता अभी है। ये जो अभी सवाल किया ना आपने, जी जी। ये असल में इसका जवाब इसी में है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि बीइंग अ बिजनेसमैन, जब पाकिस्तान से पैकिंग हो रही है माल की, तो क्योंकि माशाल्लाह हम सदरक में या अजरबैजान में काम करते हुए हमें एक अरसा हो गया है, जी। तो हम कुछ अपने बंदों को उधर अपॉइंट कर सकते हैं कि वो वहाँ पैकिंग से पहले और शिपमेंट से पहले, माल भेजने से पहले उसकी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन कर लें। जो माल यहाँ की मार्केट के जी। हिसाब से सिर्फ वही भेजे, जी, जी। जो नहीं है उसको वहीं पर डिस्पैच निकाल दिया जाए वहां से। नहीं, उसके अलावा वो भी ठीक है, लेकिन जो अभी आपने सवाल किया ना कि जी जी। कौन-सी आइटम में काम करें, हाँ असल हाँ। सवाल ये है। बिल्कुल सही। इधर देखें, तुर्की काम कर रहा है, वो ये पूरी मार्केट तुर्की की जी है। जी। चाइना भी तुर्की की कॉपी कर रहा है। ऐसे। हम लोग तुर्की से बहुत बेहतर माल दे सकते हैं। बिल्कुल वही ए क्वाल ग्रेड उसमें तैयार ए करके ग्रेड उसी में, चीज, ये और स्टॉक की बात नहीं हो रही। क्वालिटी बेहतरीन वही और प्राइस कॉम्पिटिटिव। प्राइस कम, इतने बुरे हालात के बावजूद, पाकिस्तान के इतने क्राइसिस के बावजूद हम लोग
ये पूरी रशिया की मार्केट की बात कर रहा हूँ, अज़रबैजान की सेंट्रल मार्केट। एशिया हाँ, सारा आ जाता हम है। लोग जो चाहे तुर्की दे रहा है वो फ्रेश में दे सकते हैं, अच्छे रेट्स में, मतलब इससे मुराद मैं ये ले सकता हूँ कि जो वो $20 में दे रहा है हम 15-16 में दे सकते आराम हैं। से दे सकते हैं। ठीक हो उसी गया। आइटम को लेके आएँ जिसकी डिमांड है यहाँ। बिल्कुल हमसे सही। बैठे हैं, चले हमारे सामने, ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे साथ ही काम कर लें, हमसे कोई मशवरा ले लें कि क्या करें। मार्केट रिसर्च कर लें हाँ, पहले। हमें पूछें भाई क्या, देखिए आप लोग आएँगे, नए लोग आएँगे, हम पुराने बैठे हैं, ज़ाहिर है आपकी इन्वेस्टमेंट से भी हमें कुछ फ़ायदा होगा, डेफिनेटली टीम वर्क है। कुछ काम बढ़ेगा, कुछ रास्ते नए खुलेंगे। तो ये बहुत बड़ी स्पेस है, टोटल स्पेस खाली है, कोई पाकिस्तानी नहीं बैठा, हम जैसे छोटे लोग बैठे हैं, लेकिन हमारा इतना वॉल्यूम नहीं है कि हम किसी चीज़ को कवर कर सकें। ये आपका बड़ापन है कि आप कह रहे हैं फिर भी माशाल्लाह असल में नहीं, असल में पूरा जितने जो होना फुल चाहिए ना, पोटेंशियल होना चाहिए जो बाज़ार मतलब को पाकिस्तान की जैसे ज़रूरत 50 है। कंटेनर आ रहे हैं टर्की के जी, तो जी, हमारे जी। क्यों 2 आ रहे हैं? बाज़ार बिल्कुल सही। को पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये मैं बिल्कुल सही सही। कहा। इस बाज़ार रशियन इतना प्यार करता है पाकिस्तानी प्यार से, माल से। इतना प्यार करता है पाकिस्तानी माल से, आप सिर्फ उसका स्टिकर देख के, मेड इन पाकिस्तान देख के वो माल उठा ले। लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, 100% कॉटन लिखा होता है, वो नहीं देखता कि मैं पॉलिएस्टर लेके आया, मैंने गलत इस पे लेबल लगा दिया है। बिल्कुल वो सही। मेरे लेबल पे ट्रस्ट करता है, माल उठा के ले जाता है, मुझसे एक्सीलेंट। रेट नहीं पूछता कि मैंने क्या, वो बोलता है पाकिस्तान है तो उठा के ले। इतनी इतनी वैल्यू है पाकिस्तान के माल की रशियन की नज़र में। नज़र में, ये माशाल्लाह। जेन्युइन बात और है। ये हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं कि आपका जो रिटेल क्लाइंट है उसका ट्रस्ट है जी, उस जी, चीज़ बिल्कुल। पर। और ये जो ट्रस्ट है उसको हमें मज़ीद यूटिलाइज़ करना चाहिए, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा इस सवाल का जवाब जो है वहीं पे रह गया कि 5, 6 या 7 आइटम्स का नाम आप काइंडली बता दें जी, कि जिनका काम मसलन बेडशीट है, टॉवल है, जी उसके हवाले से। इसमें जो मेजर आइटम है, जी, जी। वो आप किचन टॉवल की कम से कम 100 वैरायटी है। हुँ, हुँ। किचन टॉवल की जी, जी। 100, एक-एक वैरायटी में एक-एक कंटेनर का काम तो है। आप पर मंथ की बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह जो ज़बरदस्त। तुर्की की बात कर रहा हूँ, एक-एक आइटम में एक-एक कंटेनर की तो बात कर 100 रहा हूँ। कंटेनर तो सीधा किचन ये टॉवल का किचन हो गया। सिर्फ एक आइटम है। ठीक है। इसी तरह टॉवल है। हमारे बहुत से भाई यही नहीं समझते किचन टॉवल का इतना बड़ा पोटेंशियल हो सकता हाँ, नहीं बहुत काम है। है। देखिए ज़बरदस्त। तुर्की, उसके अलावा टॉवल है। टॉवल हुँ, में तो किस्में इतनी नहीं है कि आप जनाब जितना आपका दिल चाहे। एक्सीलेंट। टॉवल बहुत में ज़्यादा जितना, जहाँ तक आपका लेवल है, जहाँ एक्सीलेंट। तक आपकी वो कैपेसिटी काम करती है, आप कर सकते हैं उसमें। बेडशीट है, आपका माफ़ करना, आपका जनाब वो कुशन कवर है, पिल्लो कवर है, अकेला-अकेला कवर जो है, बेडशीट है, आपकी आपका कोई मुकाबला नहीं है। ज़बरदस्त। आपका जेन्युइन पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं। इस मार्केट में, यूरोप का मुझे पता नहीं, यूरोप में हम गए नहीं। इस मार्केट में पाकिस्तान का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं। कोई हुँ, पाकिस्तान की प्रोडक्ट को नहीं पकड़ सकता, चाहे तुर्की है, चाहे चाइना है। हमारा एक नाम है, लोग इसको पसंद करते हैं। ये हमारी अपनी कोताही है कि हम उसमें थोड़ा-सा हेर-फेर कर डिमांड देते हैं। पूरी नहीं कर नहीं कर पाते, सकते, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर उनके पाते। मुताबिक माल नहीं दे सकते, अच्छा माल नहीं लेके आ रहे। ये हुँ, हमारी कमज़ोरी है, और मार्केट की कमज़ोरी नहीं है। इसको एज़ ए टीम जो है वो मिलकर एक तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से और दूसरा कोई 10-12 बड़े मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर मिलकर इसको कर सकते हैं और इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर अगर स्टिचिंग यूनिट लगा दिए जाएँ या यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट की जाए, मसलन जैसे कि टॉवल के स्टिचिंग यूनिट लग सकते हैं, जी, जी। बेडशीट के जो है वो वहाँ से बड़े जी, जी, बल्क बिल्कुल। क्वांटिटी में है और यहाँ पे काम हो। किचन टॉवल कुछ यहाँ पे बन सकता है। तो यानी अभी थोड़ी मिकदार में हम ये है कि अभी तो होलसेल के लिए हम कोई जी, जी, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, जब जैसे-जैसे मार्केट का पोटेंशियल आता है तो हम उसको कर सकते कर हैं। सकते, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपने बताया बेडशीट है, टॉवल है, किचन टॉवल है इसमें बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ और इसमें बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। गारमेंट्स है, गारमेंट्स की तो, क्योंकि गारमेंट्स में बड़ा वसीह काम है। जी, जी और लेकिन उसमें वो गारमेंट्स में डिज़ाइन्स आ जाते हैं तो जी, वो जी, बेटर है कि ये डिज़ाइन के बगैर है इसमें एक बगैर सीज़न के। तो ये बेहतरीन 3 वैराइटीज़ हैं और इसमें बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। आप पहले इसमें आएँ और उसके बाद फिर जैसे-जैसे आपको समझ आए, अगर कोई गारमेंट्स का करता है, उसका एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ से माल जो टर्की का आ रहा है, उसके कुछ सैंपल पाकिस्तान भेजकर उसके मुताबिक माल तैयार जी, जी। करवा के लेकर आए, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी, बेहतरीन हो गया और इसके बाद जो है हम अपने भाइयों को एक ऑफ़र देना चाहते हैं कि हमारे साथ अगर जॉइंट वेंचर में
हमारे भाई एज ए टीम मेंबर रियल मेंटोर के प्लेटफॉर्म से काम करना चाह रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे डिस्कशन की, तो आपने बताया कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त जो है उसमें एक कंटेनर आ रहा है, तो आपके 2 से 3 कंटेनर हर महीने आ रहे हैं। और एक ट्रांजैक्शन जो है एक कंटेनर की, मसलन उसके वहां से माल पैक करके उसको भेजने में 14 दिन तो यहाँ ट्रांजिट में लग जाते जी, हैं। जी। उसके बाद फिर उस माल को ये तकरीबन ऑलमोस्ट महीना माल पहुंचने में लगा जी, मोहम्मद। पैकिंग के बाद। बिल्कुल। उसके बाद फिर 1 से 1.5 महीना उसकी सेल करके उसकी पेमेंट रिकवरी, तो जी, जी। टोटल 3 माह का ये एक 3 माह साइकिल का है। लग जी, तो बिल्कुल। पूरा साइकिल है फैक्ट्री से लेकर दोबारा पैसे से दोबारा पैसे को कन्वर्ट करने का पूरा साइकिल 3 माह का जी, है। जी। और उसमें जो है 25 से 30% अगर हम होलसेल मार्जिन की बात करें, तो वो ऑलमोस्ट हमारा एक यहाँ पर रिटर्न उस जी। 3 माह के अंदर पॉसिबल है। तो उसमें ये है कि हम अपने भाइयों को ये ऑफर दे सकते हैं कि जो हमारे साथ मिलके काम करना चाहें, तो एक कंटेनर के अंदर अगर फर्ज करें कि 2 करोड़ में आ रहा है, तो 4 लोग मिलकर 50-50 लाख डालकर एक कंटेनर अपना वो तैयार कर सकते हैं, और यहाँ पर पहुंच के तो वो 3 महीनों में आपको 2 करोड़ के ऊपर 25 से 30% प्रॉफिट है। और इसमें अगर हम सालाना का देखते हैं, पूरे साल में 4 दफा ये ट्रांजैक्शन होती है, तो 100% से 120% तक का मार्जिन है। और इसमें ये है कि माशाल्लाह ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है। ये बिजनेस या ट्रेड जो है या एक्सपोर्ट जो है, आप उसमें कह सकते हैं कि ये उसका जो है आप बेनिफिट कह जी, सकते जी। हैं कि वो इसमें हर 3 महीनों के बाद एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही है। लिहाजा जो हमारे भाई जिनका बिजनेस में एक्सपीरियंस है, टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपीरियंस है, और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो मैन्युफैक्चरर हैं, वो एक्सपोर्टर हैं, वो होलसेलर हैं, वो ट्रेडर हैं, लाहौर से हैं, कराची से हैं, या ओवरसीज हैं, जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास कैपिटल है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो हमारे इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आसिफ भाई के साथ और हमारे साथ मिलकर पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। इसमें प्रॉफिट सपोज करें 30% हम सपोज कर लेते हैं, तो वो 15% जो है आसिफ भाई के नेटवर्क को जाएगा, और 15% जो है इन्वेस्टर और रियल मेंटर की टीम को जाएगा। उसमें ये है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टर को जो है वो 2% हम चार्ज करेंगे, और बाकी जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टर को दे देंगे। लिहाजा ये है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बेहतरीन सिस्टम का हिस्सा बनकर पाकिस्तान में रहते हुए आप सेंट्रल एशिया की मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और जो साथी यहाँ पर पिछले 12-15 सालों से काम कर रहे हैं, उनके साथ आप बिजनेस पार्टनर बन के काम कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हैं, आसिफ भाई यहाँ पर और इनकी टीम यहाँ पर है। इनके मैंने बताया 6 जो होलसेल की दुकानें हैं, वेयर हाउसेज हैं, उसके अलावा ये तकरीबन 200 होलसेलर्स को माल दे रहे हैं, और पिछले 15 सालों से इनका एक्सपीरियंस है, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक बड़ा नेटवर्क जो है ये चला रहे हैं, और कामयाब बिजनेसमैनों में से एक हैं। लिहाजा आप आपकी कैपेसिटी, अगर आप कोई अकेला बंदा 1 करोड़ या 2 करोड़ इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो मोस्ट वेलकम वो करे। नहीं तो 50 लाख पर पर्सन के हिसाब से 4 लोग जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसमें मोस्टली जो काम होगा बेडशीट का, टॉवल का और किचन टॉवल का, शुरू में इन 3 आइटम्स का मोस्टली काम होगा। बाद में डिपेंड करता है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, कोई एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो वो आपस में मशवरे से, जी, जी। मार्केट रिसर्च से हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये ऑफर आप सबके लिए मौजूद है। 50-50 पार्टनरशिप पर आप रियल मेंटोर टीम के हिस्से भी, मेंबर भी बन सकते हैं, पार्टनर भी बन सकते हैं, और आसिफ भाई के साथ मिलके आप काम कर सकते हैं। जी आसिफ भाई, आपने कोई मजीद हमारे भाइयों को पैगाम देना चाहें या कोई मैसेज देना चाहें? जैसा कि माशाल्लाह आपने बताया कि इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और जैसा कि आप एलत के बारे में बता रहे थे, फ्री ट्रेड फ्री जोन जी। माशाल्लाह बना है। और यहाँ से सेंट्रल एशिया को, रशिया को और बाकी जो सारी मार्केट्स को हुँ। टारगेट किया जा सकता है। आपका कोई पैगाम है तो आप दें। जो पाकिस्तान के अच्छे एक्सपोर्टर हैं, उनके लिए अगर कोई सुने, कोई देखे इस वीडियो जी जी। को, इनका फ्री ट्रेड ज़ोन बना है, अलग कस्बा है, यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर पूरी मार्केट तैयार हो गई है।
वो बड़े-बड़े वेयर हाउस वेयर बनाए उन लोगों हाउसेज ने। हैं, होलसेल। एयरपोर्ट जो है वो उनका अलहदा से अलहदा एयरपोर्ट से और एयरपोर्ट है, वो तैयार वो सी इस वक़्त पोर्ट तो पहले ही सी ऑपरेशनल पोर्ट है। है, हाँ, एयरपोर्ट ने काम शुरू कर दिया है। जबरदस्त। ये इनका ये पहले कोरोना आ गया, कोरोना के बाद ये इनकी अपनी जंग लगी थी, उसके बाद अभी रशिया की जंग है। हुँ, ये इन दिनों के बाद वो ऑन एयर हो जाएगा, वो चल पड़ेगी ना वो सारा सिस्टम। उसमें गवर्नमेंट ने रखा है 2% ड्यूटी रखी है, जैसे दुबई का सिस्टम है। आप 2% माल पे करके माल अपन रख सकते हैं, आप उसको री एक्सपोर्ट कर सकते हैं रशिया के लिए, किसी भी और स्टेट के लिए। हुँ, वो ठीक। आपको सिर्फ 2% ही पे करनी पड़ेगी। बाकी आप अगर रशिया जाएगा तो रशिया जितनी ड्यूटी पे करके आप माल को अपना रशिया इन बिल्कुल। कर सकते हैं। तो ये एक बहुत आने वाले वक्तों में, मैं पहले अर्ज किया है कि ये अभी रशिया को खुलेगा नहीं। अमेरिका रशिया को रास्ता नहीं देगा, यूरोप रशिया को रास्ता नहीं देगा, आने वाले दिनों में नहीं देगा। दिनों की बात नहीं, सालों में नहीं देगा। हुँ, हमारे हुँ। जो लोग हैं उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अज़रबैजान को कैप्चर करें, इनका जो नया आज़ाद ट्रेड ज़ोन बना है उसको कैप्चर करें, उसमें जगह लें, बजाय इसके कि इंडियन बैठे आकर। हमारे लिए सबसे आसान रास्ता है, हम बाई रोड माल लेके आ रहे हैं, बाई रोड ना लेके ईरान की पोर्ट है बंदरबाज, वहाँ से हमारा 10 दिन में माल अलिक में पहुँचता है। बिल्कुल ये ऐसे। बहुत शॉर्ट, रशिया के लिए बहुत शॉर्ट टर्म जो है ना ट्रांजिट टाइम है। जी, बिल्कुल हमारे तफ्तान से जी, आता है, इसी तरह तेहरान, तेहरान से आस्त्रा और आस्त्रा से जी फिर बिल्कुल। बाकू और बाकू से इसी तरह मॉस्को, और ये रूट बहुत ही फ़ेमस है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकू से माफ करना, ये बाकू से 3 घंटे का रास्ता है रशिया का बॉर्डर। ज़बरदस्त। 3 घंटे का यहाँ से ऐसे आप कूबे में जाके एंटर हो तो रशिया, बिल्कुल दागिस्तान ऐसे जाकर एंटर 100 हो जाते हैं। किलोमीटर तो या ये आप आपके लिए एक, हम लोग बैठे हुए हैं अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे लोग आके बैठे। हम अच्छा काम नहीं कर सके, नए दोस्त आए अच्छा काम करें, जो चीज़ें हम नहीं कर सके, हमसे कुताही हुई हैं, वो लोग अच्छा काम करें इस मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए। आसिफ भाई, बात ये है कि हम अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जो काम मैक्सिमम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जी। लेकिन यहाँ पर जो काम है वो पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स आ जाता है, पाकिस्तान की ट्रेड यूनियंस आ जाती हैं, पाकिस्तान के बिजनेसमैन आ जी, जाते जी। हैं, कम्युनिटीज़ आ जाती हैं। तो हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जो हमारे भाई हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं जी। फर्दर इस रीजन के अंदर, क्योंकि यूरोप से ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन है, अमेरिका से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। आप जब यहाँ पर आते हैं सेंट्रल एशिया में, तो जहाँ पर गैप है, जी, वहाँ पर आपको मार्जिन भी ज़्यादा मिलता है। मार्जिन है, तो इसमें कोई शक लिहाज़ा हम वेलकम करते हैं जो हमारे भाई, हमारे साथी हमारे साथ टेक्सटाइल में मिलकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पार्टनर बनना चाहते हैं, उनको वेलकम करेंगे। और प्रॉफिट जैसे मैंने बताया हर 3 महीने के बाद 25 से 30% एक्सपेक्टेड है, और इंशाल्लाह ताला सालाना तकरीबन 100 से 120%। लेकिन इसमें हम आप सबको दावत देंगे मिनिमम 50 लाख पाकिस्तानी रुपीस। अब इससे अगली बात ये है कि जो हमारे भाई ओवरसीज़ हैं, वो अगर डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको रिटर्न डॉलर्स में ही मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग इस वजह से परेशान हो जाते हैं कि मैं डॉलर्स में करूँ, बाद में रुपी जो है वो डीवैल्यू हो जाए तो मेरा नुकसान होगा। लिहाजा फॉर एग्जांपल आपने $20,000 इन्वेस्ट किया, तो आपको जो रिटर्न है वो डॉलर्स में ही वापस मिलेगा। आपने $50,000 इन्वेस्ट किया, तो आपको रिटर्न भी डॉलर में ही मिलेगा, क्योंकि हम पाकिस्तान में बिजनेस नहीं कर रहे, पाकिस्तान से माल जरूर ले रहे हैं, जी। लेकिन बिजनेस तो अजरबैजान में हो रहा है, रशिया में हो रहा है, सेंट्रल एशिया में हो रहा है। लिहाजा आप अगर डॉलर्स में, दिरहम में, यूरोज में, पाउंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको रिटर्न भी उन्हीं में वापस आपके अकाउंट में मिलेगा इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखें। और एक दफ़ा फिर मैं जी, आपका बहुत ज़्यादा बहुत मशहूर शुक्रिया। हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू। इंटरव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।